को लेकर जरा ये शिवम त्यागी आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं चाह रहा था कि उनका भी मैं पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं, लेकिन मैं एक बात ये समझना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस मुक्त जो भारत की बात की जा रही है उसमें एक टैक्टिक्स ये भी है क्या, साम दाम दंड भेद में ये भी शामिल है क्या? नहीं, इसीलिए ये लोग विरोधी हो गए। देखिए, शाम दाम दंड भेद की इसमें कोई बात ही नहीं है। एक व्यक्ति जो किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर रह चुके हो, जो राज्यसभा रह चुके हो, जो केंद्र में मंत्री रह चुके हो, इतने लंबे समय तक पार्टी को सर्व करने के बाद अगर इस तरह की बातें सिर्फ प्रधानमंत्री की तारीफ करने पर सुनी जाती है तो अपने आप में वो गलत है। इस देश के प्रधानमंत्री ने भी, चाहे वो विपक्ष के नेता रहे हो, लेकिन बावजूद एज अ प्रधानमंत्री उन्होंने तारीफ की और कहा कि जब वो गुजरात के यात्रियों के साथ जब वो हादसा हुआ तो उसके बाद किस तरह से उनका रवैया रहा, उसको देखकर क्या हमारी राजनीतिक मानसिकता इतनी कमजोर हो गई है कि किसी की तारीफ करने से उसको गाली देना शुरू कर दिया जाए, ट्रोल आर्मी लगा दी जाए? क्या मानसिकता ये हो गई है कि 50 साल पार्टी को सर्व करने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी जब दुर्गा कहा करते थे इंदिरा गांधी जी को, तब कोई समस्या नहीं थी और अब लगने लगता है कि लालच या दबाव हो गया। नहीं दिनेश जी, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ये बात पार्लियामेंट में भी कहीं कहीं दोनों ने एक दूसरे की तारीफ की। भाजपा को पता है फूट करो राज करो, अब प्रधानमंत्री जी के घड़ियाली आंसू में कांग्रेस बहकर खत्म नहीं होने वाली, ये ध्यान रखें। और आज सही है, अहमद पटेल भाई साहब हमारे अब नहीं रहे नेता, उनके घर में कितना ईडी भेजा, कितना सीबीआई भेजा, कितना दबाव बनाया, लेकिन उन्हें वो डगमगा नहीं पाए। आज वो दुनिया में नहीं है, अलग बात है। आज वही हथकंडे पूरी भाजपा सरकार कांग्रेस के मुक्त सपने को लेकर कमजोर कड़ियां ढूंढ ढूंढ कर, पता नहीं वो घड़ियाली आंसू बहा के सोच रहे कांग्रेस भेजेगी, बहेंगे यही लोग। इन्हें आज नहीं तो कल समझ आ जाएगा कि जो गुलाम नबी आजाद साहब या आनंद शर्मा जी आज तक नेता विपक्ष रहते हुए राज्यसभा कांग्रेस की तरफ होते हुए भाजपा को कोसते रहे, आज उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद एकदम से वो मोदी सरकार, भाजपा सरकार, किसान विरोधी आंदोलन, सब उन्हें चीजें ठीक क्यों लगने लग गई हैं? आज उनके स्टैंड क्यों ठीक होने लग गए हैं? अगर जनता की चिंता है तो पेट्रोल, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब मुद्दे हैं। किसान आज भी बैठे, क्यों नहीं मुद्दों को उन्होंने अपनी जनसभाओं में उठाया? शिवम बहुत संक्षेप में, क्योंकि मेरे को अगला रुख करना, अगला टॉपिक। राजनीति पर आपको बता देता हूं, अभी पिछले दिनों आपने 7 विधायक बीएसपी के तोड़कर अपनी पार्टी में मिला लिए हैं राजस्थान में। फूट डालो राज करो पर एक छोटा सा एग्जांपल और दे देता हूं आपको। 1957 में आपने पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी केरला में, उसको रातों रात हटाकर 156 लगाकर आपने वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। अलका जी, सुनने की तो क्षमता रखिए, कैसी बात करते हैं आप? ये आप ही के एग्जांपल है, आप ही पार्टी के। इस देश में एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना फूट डालो राज करो नहीं है। शिवम को मैंने बोलने नहीं दिया अलका जी जब आप बोल रही है। 57 से आजादी से 47 से लेकर आज तक यही तो चलता आ रहा है इस देश में, लेकिन अब आपके पास से नेता जा रहे हैं तो आपको बुरा लग रहा है, क्योंकि आपका केंद्रीय नेता आज आपकी दवाई आपको पिलाई जा रही है तो कड़वी लग रही है, कहना है शिवम त्यागी का। लेकिन कांग्रेस पार्टी पर, शिवम शांत हो जाइए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।